अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने एक और इंटरव्यू दिया है, एक रिनॉन जर्नलिस्ट हैं उनको, उसके ऊपर बात करेंगे। एक लाश का बड़ा तस्करा हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। हुकूमत का कहना यह है कि वो एक्सीडेंट में जो है वो फौत हुआ है, जबकि पीटीआई कह रहे हैं कि वो जो 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो उसमें उसको गोली लगी है। इसके ऊपर बात करेंगे कि असल हकाइक हैं क्या, और ये हर चीज़ जो है वो इस तरह क्यों अनफोल्ड होती है कि वो एक मौमा बन जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जनाब इस वक्त जो इमरान खान जो कि किसी डील के ऊपर आमादा नहीं हो रहे, उसकी इतनी ज़्यादा गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। एक सहाफ़ी ने तो कह दिया कि 4-4 दफ़ा दिन में मुख्तलिफ तरीक़ों की डील्स जो हैं इमरान खान को पेश की जाती हैं। वो सहाफ़ी कौन है, उनकी हम आपको वॉइस भी सुनाएंगे। इसके अलावा मुनीब मुन्ना तो आप जानते हैं कि वो खिदमत में पेश पेश हबीब बैंक एक दफ़ा हम ऐड सुना करते थे, तो वो कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने क्या अब दोबारा एक मशवरा कह लें या एक टॉन्ट कह लें कि वो किया है कि क्या किया जाए तो क्या हो सकता है। और इसी तरह एक दो और सहाफ़ी हैं जो बार बार इस चीज़ को जो है बड़ी तेज़ी और बड़ी जिसे कहते हैं ना शिद्दत के साथ अपना ये इजहार जो है सामने लेके आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान को जो है वो डील कर लेनी चाहिए, इमरान खान को झुक जाना चाहिए, या इमरान खान को क्या करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि सुर्ख लकीर लग गई है इमरान खान के नाम के ऊपर, उसकी तस्वीर के ऊपर। और अब अगर वो कहते हैं ना वो इमरान खान की रिहाई और डील के बारे में, ये लोग मरे जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इतनी जो पैनिकिंग सिचुएशन है वो क्यों है, तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। इससे पहले जिस तरह हम तज्ज़िये करते हैं, ख़बरें आप तक कोशिश करते हैं कि सबसे पहले पहुँचें। टाइम फ्रेम थोड़ा सा हम 5 घंटे आपसे आगे हैं और आप 5 घंटे जो हैं वो पीछे हैं। तो इस लिहाज से फिर हम कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको ज़रूर दबा लें। सबसे पहले आते हैं जी, अलीमा खान साहिबा ने एक दफ़ा फिर जो है वो बड़े ही रिनॉन जर्नलिस्ट हैं मेहंदी हसन, उनको अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देते हुए एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर दिया है कि डी चौक के अंदर गोलियाँ चली, स्नाइपर शूटिंग से दिन को लोग मारे गए, और यहाँ पे कुछ डफर जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, गवर्नमेंट जो है इसको डिनाइल कर रही है। तो इसमें काफ़ी रगेदा है जो उन्होंने एक दफ़ा फिर, और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उसको अलीमा खान साहिबा ने एक दफ़ा फिर उजागर किया है। दूसरी तरफ आपने देखा कि परसों डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर तो कहानी ही कुछ और थी कि असला जो था वो भी उनके पास था, पीटीआई वालों के पास, उनके गार्ड्स के पास, या वो असला लेके आए थे। और वहाँ पर ना तो गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही अफवाज की तरफ से फायरिंग की गई। अलबत्ता वो बहुत सारे सवाल होते हैं कि जनाब बत्तियाँ क्यों बुझाई गई, और फिर ये सारे मामला। और एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन किसी ने किया कि भाई सारी अगर फायरिंग भी उन्होंने की, आपस में की, और सारी गोलियां भी उन्हीं को लगनी थी, किसी आर्म फोर्सेस के बंदे को गोली क्यों नहीं लगी, उसकी मौत क्यों नहीं हुई अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी। तो बहुत सारे, मैंने पहले भी कहा कि डार्क एंड ग्रे एरियाज हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है रिप्रेजेंट करती रहती हैं। अब आते हैं जी, वो एक लाश जो है वो कैसे बरामद हुई। राशिद नामी एक नौजवान हैं जिनका तल्लक सादकाबाद भावल नगर से है, और उनके जो घर वाले हैं या उनके अजीज़ो कारब का क्लेम ये है कि उनको एक अनोनिमस कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी आपका बंदा जो है वो पिम्प हॉस्पिटल में है, यानी कि उसकी लाश वहाँ पे है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, और मज़ीद कुछ नहीं बताते। फिर कोई वहाँ पे लोग जो लोकल थाना है वहाँ से कॉल जाती किसी एएसआई की, और वो बताता है कि जनाब आएँ। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं, लाश रिसीव करते हैं, तो ओबियसली मॉर्चरी में लाश रखी होती है, वो अकड़ी होती है, उसको लेकर जब उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आज यानी सॉरी 24 तारीख को इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, 24 तारीख को वो आया और अराइव डेड था, यानी कि वो जब पहुंचा तो वो मुर्दा हालत में था। ये 24 दिसंबर की बात हो रही है। तो वो लोग जो हैं वो अपने बॉडी लेके जब वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर जब वो उसको गुस्ल देने लगते हैं, तो देखते हैं कि उसके जिस्म के ऊपर, ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा हम उसका आपको दिखा रहे हैं जहाँ बुलेट वुंड है, वो कहीं एक खराश तक नहीं है, ना हाथों पे, ना पाँव पे, ना चेहरे पे, ना जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर।
सिर्फ एक इतना मोटा निशान जो आप देख रहे हैं ये है, और ये उसके थाई के ऊपर है, यानी थाई के ऊपर वहाँ पे है जहाँ पे आपकी मेन जो ब्लड आर्टरी होती है वो होती है, और ये अगर रप्चर हो जाए तो बंदे को अगर बर वक्त जो है वो फ़ौरन नज़दीक हॉस्पिटल हो, चंद किलोमीटर पर ना पहुंचाया जाए तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से। तो बज़ाहिर जो ये वुंड नज़र आ रहा है वो एक सुराख है, और वो ग़ालिबन गोली का ही सुराख है, लेकिन चूँकि हॉस्पिटल वालों ने जो सर्टिफिकेट बनाया है, क्योंकि लाश उनके पास शायद अब लाई गई है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि लाशें इधर हैं, 35 लाशें गायब हैं, ये है, वो है। तो लाश जो है किसी सहाफ़ी ग़ालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मतीउल्लाह जान साहब ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में कुछ लाशें इस तरह लाई जाएंगी, या इस तरह की कोई बात की थी मुबैना तौर पर, मुझे अब सही तरह याद नहीं है, शायद आपको याद हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ये एक लाश वहाँ पे पहुँची है, इसके ऊपर पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि ये शहीद हैं उनके, और अभी तक उनके घर वालों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई इस तरह का उनके इलाके के बंदे ने कोई वीडियो पैगाम नहीं छोड़ा जिसमें क्लियर हो सके कि राशिद जो है वो कब से गायब था, और अगर उसकी 24 को डेथ हुई है, क्या राशिद इस्लामाबाद में था, उससे पहले ज़िंदा था, क्योंकि ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन जो ज़ख्म है वो एक्सीडेंट का नहीं है, वो एक बुलेट वुंड है, और पूरा जिस्म जो है वो गुस्ल करते हुए वीडियो बनाई गई है, और वो एक हिस्सा आप तस्वीर में देख भी रहे हैं। तो इसमें डाउट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप लाशों की सौदागरी करेंगे, लाशों पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 रोज़ में ये मुअम्मा हल हो जाएगा, और ये पता लग जाएगा कि राशिद जो है क्या वो पीटीआई के जलसे में गया था, क्या उस दिन से वो लापता था, और वो अगर लापता था तो फिर उसकी जो बॉडी 24 तारीख को किस तरह हैंडओवर की गई है, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, इसका कोई पर्चा हुआ है कि नहीं हुआ, और किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है, और फिर इसका पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रेज़ करने वाले हैं, और ये चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है और इसके ऊपर ये बात आगे चल के होगी। अब आते हैं जी इमरान खान के साथ डील करने, उनकी रिहाई को लेके कौन-कौन से सहाफ़ी जो हैं उनको बड़ी फ़िक्र लाहक है, और वो कैसे-कैसे मशवरे दे रहे हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि डीजीआई एसपीआर साहब ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा कि 9 मई के जो लोग हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये छोटा सा क्लिप आपको जुवैद चौधरी साहब का सुनाते हैं कि ये क्या फरमा रहे हैं, सुने ज़रा। आप लंदन चले जाएं, या फिर 1 साल के लिए खामोश हो जाएं आप, या फिर केपी चले जाएं, या फिर आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, तो रोजाना 4 मरतबा इमरान खान साहब को 4 किस्म की ऑफर्स की जाती है, लेकिन इमरान खान साहब इसके ऊपर साफ इंकारी हैं। उनका कहना है कि मैं जेल के अंदर ही रहूंगा, मैं यहाँ पे चक्की पीस लूंगा लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान साहब का ख्याल है ये, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि इमरान खान साहब एक बार बाहर आ गए तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त गंडापुर साहब इस्लामाबाद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिर इमरान खान साहब अटैक करेंगे, तो ना गवर्नमेंट ये रिस्क ले सकती है, ना एस्टैब्लिशमेंट ये रिस्क ले सकती है। जी नाज़रीन, सुन लिया आपने। इसके अलावा मुनीब फारूक जो मुन्ना अल मशहूर, उनको तो आप जानते हैं, और वो खिदमत में पेश होते हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान में फरमाया है कि जनाब इमरान खान जो हैं वो उनकी जो पार्टी है, और जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं बाहर से, वो फ़ौज को और पीटीआई को लड़ा रहे हैं, और इमरान खान जो हैं उनको जो है ऐसे लोगों को डिसोन करना चाहिए, या अगर वो उनकी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान फिर ये भूल जाएं कि वो जेल से बाहर आएंगे, फिर वो जेल में ही रह सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बरीक वारदात डालते हुए उन्होंने एक जुमला बोला कि वो फिर बहुत देर तक जेल में रहेंगे, और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता है ना, ये बहुत दफ़ा ये बात कह चुके हैं। और वो जो जेल में बैठा हुआ है ना, वो उसका ईमान ये है वो अपनी बहन को, सगी बहन को ये कहता है कि मुझे आइंदा आके ये नहीं बताना कि बाहर लोग जो कह रहे हैं कि मुझे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जेल के अंदर मुझे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मेरी मौत जिस दिन है उस दिन है, और अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदा रखना है तो मुझे अल्लाह ने ज़िंदा रखना है, मेरा ये ईमान है। तो ये आप लोगों का मसला है मुनीब साहब, ये इमरान खान का मसला नहीं है। आपने जो कहा कि डायलॉग्स और गुफ्तगू के अलावा मसले हल नहीं होते, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। इमरान खान कर रहे हैं ना डायलॉग। इमरान खान ने कह दिया ना कि एक तो इंक्वायरीज कराएं 26 नवंबर पे और 9 मई पे, और दूसरा जो है वो उनके जो प्रिजनर हैं उनको छोड़ें, तो और ये कर लें। तो ये डायलॉग ही होते हैं, और क्या डायलॉग होते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि वो अबसार आलम साहब जो हैं, उन्होंने भी
कोई इसी तरह का मिलता जुलता मशवरा उन्होंने भी दिया है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि इमरान खान जो हैं वो लीडर ऐसा होना चाहिए कि उसको झुक जाना चाहिए। यानी जो झुकता नहीं है, इसका मतलब है कि वो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत और गरीब का नुकसान करा रहे हैं। उनको अपने गरीबों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए और उनको झुक जाना चाहिए। और भाई इमरान खान असूल के ऊपर खड़ा हुआ, वो क्यों झुक जाए? गरीबों का नुकसान इमरान खान तो नहीं करवा रहा। इकॉनमी इमरान खान तो लेके गया था 6% के ऊपर, ठीक है। उसका बेड़ा गर्क तो आपके हर दिल अजीज जनाब मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं इस फैमिली ने किया है। तो आप ये इमरान खान पे कैसे डाल देते हैं? ये बड़े ख़ास बंदे हैं मियाँ साहब के, और इनकी बात के ऊपर कैसे यकीन किया जाए? वो लोग इनके बारे में कहते हैं कि थूक के चाटा हुआ है इन्होंने। इनका वीडियो मौजूद है कि जी मैं अब पैमरा का चेयरमैन बन गया हूँ, तो मैं अब सहाफ़त नहीं करूँगा। दोबारा इनके अंदर सहाफ़त का कीड़ा आ गया है। तो ऑब्वियसली जो आपने कहा हुआ है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो आपकी बात की दर हकीकत कोई वैल्यू नहीं है और ना ही आपको कोई सीरियसली लेता है। ये थी जी आज की खबरें। मुझे अब इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। अल्लाह हाफिज़।